श्रद्धेय महानुभाव, लगातार व्रत और व्रती की चर्चा चल रही है और इसके अंदर वेद मंत्र कभी अग्नि को साक्षी करके व्रत लेने की बात करता है, कभी वायु को तो कभी सूर्य को, और ये सब जड़ है, जड़त्व है। अतः जड़त्व के अंदर जो गुण है उस गुण को देखकर चेतन शक्ति को अपने आप को व्रती बनना है। अभी वर्तमान में सोमवार की चर्चा चल रही है, सोमवार के व्रत की चर्चा चल रही है, सोमवारी व्रत की बात आ रही है। लेकिन सोमवार है क्या? सवति सोमा तस्य वार, सोमवार उसका क्रम, और सवति सोमा को कहते हैं तो वहां पर है सुई प्रसव ऐश्वर्य, हमारी सृष्टि बढ़िया बने, हरम ऐश्वर्यशाली बने, यही सोम है। और इस सोमवारी व्रत में यदि हम ऐश्वर्य को अच्छा बनाने का प्रयास करें और सृष्टि को अच्छा बनाने का प्रयास करें तो खान पान में सात्विकता की बात है। और स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए रस की ओर जाते हैं, जल की ओर जाते हैं, या हम शुद्ध सात्विक पदार्थों का सेवन करते हैं और काष्ठज मेवा का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई तत्व की कमी है तो वो पूरी हो जाए। अतः लगातार जो सामान्य भोजन हम करते हैं उस भोजन को बदलकर रस की दुनिया में जाकर या सात्विक दुनिया में जाकर या फल की दुनिया में जाकर हम अपने शरीर को 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए वहाँ विराम देते हैं। वही व्रत हम धारण करते हैं, वरण करते हैं, चयन करते हैं। तो अग्नि के अंदर गए तो अग्नि की तेजस्विता को देखा, हम भी तेजस्वी बनने के लिए जिन जिन पदार्थों में तेजस्विता है उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। वायु की ओर गए, जिन पदार्थों में खान पान में वायु की प्रधानता है, गंध सुगंध है, जिसके द्वारा हम में शुद्धता की बात आती है, उस वायु वाले पदार्थों में गए और उसका सेवन कैसे करेंगे उस विधि को जाने। सूर्य की ओर गए और सूर्य के अंदर श्री गतौ धातु है, किन पदार्थों के भक्षण से गतिशीलता आएगी और सूर्य की तरह हम भी गतिशील होंगे। चूंकि हम चेतन हैं और चेतन में चेतनता को विद्यमान रखना है, प्रकृति के सानिध्य से तरह तरह के पदार्थों को ग्रहण करना है, तो सूर्य के गुणों से युक्त वाला पदार्थ, वायु के गुणों से युक्त वाला पदार्थ और अग्नि के गुणों से युक्त वाले पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। तब ये व्रत दिनों में जो हम व्रत की बात करते हैं और ये 7 दिनों की जो चर्चा की जाती है उनके शब्दों में अर्थ है। जैसे सोमवार में सौम्यता की बात, नम्रता की बात, ऐश्वर्य की बात, उस ओर हम चिंतन मनन करते हैं, वाणी पर संयम करते हैं, घर में परिवार में एक दूसरे के साथ बैठकर चिंतन करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ के समय में सत्संग करते हैं। और हम में सौम्यता कितनी आई, कितनी नहीं आई, नम्रता कितनी आई, कितनी कमी है, इस पर चिंतन मनन करते हैं और पूरे परिवार उसी प्रकार का रस, उसी प्रकार का गुण वाला युक्त पदार्थ लेते हैं, सात्विक पदार्थों को लेते हैं, तो हमारा व्रत अधिक सार्थक होता चला जाता है। हर व्रत के अंदर जो हमको बरतना है, जो वरण करना है, जिससे हम सात्विकता की ओर जाएं, सतरज तम से ऊपर उठ करके उस परम तत्व के आनंद को पाएं, इस ओर प्रयास करना। तो उसी क्रम में बात चली थी कि भाई हम व्रती में साक्षी किए थे अग्नि को, सूर्य को, वायु को। आगे आ रहा है चंद्रम व्रतपते, ओम चंद्रम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि,
चंद्रमा की देख रेख में व्रत की बात आ रही है। चंद्र चदिगत धातु से रग प्रत्यय लग करके चदयति चंद्र, जहां अत्यंत शीतलता है। मन का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की शीतलता मन में लाना है, और चंद्रमा के प्रकाश को देखकर आदमी अपने मन से तरोताजा होकर के बुद्धि के नजदीक बैठकर चिंतन मनन करने लगता है, तब उसका व्रत सक्रियता की ओर है। चंद्र व्रतपति व्रतम चरिसम तत्सक्रियम, सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं सामर्थ्य ग्रहण करने का कम है और ग्रहण ज्यादा करने जा रहे हैं तो भी दिक्कत है, और सामर्थ्य नहीं है और ग्रहण कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। अतः सामर्थ्य को प्राप्त करना, पुरुषार्थ को प्राप्त करना, अपनी शरीर को ऊर्जावान बनाना, और जिन भोजनों के करते करते हमारा मन उब चुका है, उन भोजनों में सात्विकता को लाना, तात्विक पदार्थों को लाना, जीवनीय तत्वों को लाना। सररस व्यंजन की जो बात कही जाती है, उस रस में अम्लीय गुणों को कितना लेना है, लवण वाला गुण को कितना लेना है, मीठा वाला गुण को कितना लेना है, ये जो अम्लीय तत्व है, सररस व्यंजन है। 6 प्रकार के रस की जो बात कही गई है, तिक्त वाली जो बात कही गई है, कटु वाली जो बात कही गई, कषाय वाली जो बात कही गई है, किन किन पदार्थों में कैसे है, आयुर्वेद में उसका क्या वर्णन है, इसके लिए पूरा परिवार बैठकर चिंतन मनन करते हुए, बाल गोपाल में ये संस्कार देते हुए हम व्रत के मार्ग में हैं। और इसीलिए चंद्रमा को, शीतलता को, शालीनता को, नम्रता को साक्षी करते हुए, चिंतन मनन करते हुए हम व्रत की दुनिया में जाते हैं। यह सकेयम आराध्यताम, हम अपनी आराधना में, हम अपने जीवन के विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, और सत्य की द्वारा हम सत्यम उपएमी, उसके नजदीक जा करके एमी प्राप्त करना चाहते हैं, गति को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सत्य के नजदीक नहीं बैठे, सत्य को समझने का प्रयास नहीं किए, असत्य को छोड़ने का प्रयास नहीं किए, राग द्वेष से अलग नहीं हटे, और हम व्रती बन गए। आज भोजन छोड़ दिया, रोज जो हम खाते थे छोड़ दिया, और जल पर आ गए, या हम अनार के रस पर आ गए, या सेव के रस पर आ गए, या दही पर आ गए, या हम कोई सात्विक पदार्थ बना करके उसका प्रयोग पर आ गए। और चिंतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और हम सत्संग ठीक से नहीं कर सके। सत्संग के अंदर व्यंग्यात्मक सत्संग हो गया, और उस व्यंग्यात्मक सत्संग में हम उसको मनोरंजनात्मक बना चुके। मन को रंगने की बात आ गई, जबकि मन को सात्विकता की ओर ले जाकर, बुद्धि की ओर ले जाकर के व्रत लेना है। वहाँ जीवन का बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर समस्या है। और ये अभ्यास जब बाल गोपाल देखते हैं तो उनके अंदर भी इस व्रत का स्वभाव आता है, और वह स्वभाव सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ओम चंद्रम व्रतपते, चंद्र को व्रत लेते हैं। व्रतम चरिष्यामि, व्रत का आचरण करते हैं, सत्य को धारण करने का आचरण करते हैं, सात्विकता की ओर जाने का आचरण करते हैं, वाणी पर संयम करने का आचरण करते हैं, और पूरा हम अपने चरित्र पर चिंतन मनन करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परिवार के लिए क्या उपयोगी है, समाज के लिए क्या उपयोगी है, शासन प्रशासन में क्या उपयोगी है, हम किस पद पर हैं, और उस पद के अनुकूल कर्तव्य और अधिकार को ठीक ठीक प्रकार विनियोग कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर वरण की बात है, चयन की बात है, स्वीकार की बात है, स्वीकृति की बात है, और स्वीकृति में अधिकृति है। और जब इस प्रकार से हम व्रत की ओर बढ़ करके पद को स्वीकार करते हैं, या घर परिवार की मर्यादा को लेकर के चलते हैं, या उत्तराधिकारी को बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं तो आएंगी,
लेकिन सभी विघ्न बाधाएं धीरे 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 क्लेश जो है समाप्ति की ओर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच जो क्लेश की बात कही गई, निवेशा पंच क्लेशा की जो बातें कही गई है, ये 5 क्लेश में सबसे पहले अविद्या जो है एकदम सबके नजदीक है, क्षेत्र है, उसे सबका संबंध बना हुआ है। और विद्या है, विद्या है, जानकारी है, ना जानकारी है। जानकारी के अभाव में हम गलत करते हैं और जानकारी होने पर भी गलत करते हैं। अथवा जानकारी के बाद गलती से बचना, और अज्ञान है तो अज्ञान को ज्ञान में लाना, और लाने के लिए व्रती बनना, सत्य के मार्ग पर चलना और चंद्र की शक्ति से अपने को जोड़ना, ये व्रत है। जो साक्षी की बात कही जा रही है, उनके गुणों की बातें कही जा रही है। आगे पुनः क्रमशः। धन्यवाद।